मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन पर बोलने का मुझे अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत महत्वपूर्ण मांग संख्या 37 जो कृषि से जुड़ी हुई है उस पर चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से लगभग 70% जनता गांव में निवास करती है और आज ये देश पूरा देश कृषि प्रधान के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में जिस प्रकार से कृषि की हालात में जो बदलाव हुआ है सभापति महोदय, पूर्व में जिस प्रकार से आज के लगभग हम 20 या 25-30 साल पूर्व की बात करें, एक जैविक खेती होती थी, रासायनिक खाद का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता था और धीरे धीरे जब रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा, किसान उससे कतराते थे रासायनिक खाद लेने से, पर चूँकि डेमो के रूप में व्यापारी द्वारा उस रासायनिक खाद का उपयोग किसानों को करने के लिए दिया जाता था और अच्छी पैदावार धीरे धीरे होने लगी, तो किसान निश्चित रूप से उसे जैविक खेती से जुड़े, रासायनिक खेती से जुड़े और अच्छा खाद डालकर, अच्छी कीटनाशक दवाएं डालकर अच्छी उपजाऊ कृषि किसान प्राप्त करने लगा और धीरे धीरे जिस प्रकार से इसका प्रभाव बढ़ता रहा और वर्तमान की हम बात करें तो धीरे धीरे जिस प्रकार की स्थिति, जो कहते थे कि एक बंजर जमीन होती थी, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ता था। अब आज के समय में जो अच्छी किस्म की जो जमीन होती थी धीरे धीरे वो बंजर बनती जा रही है और वर्तमान में धीरे धीरे जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है और खाद्यान्न का जिस प्रकार पूरा देश उपयोग करता है, पहले गेहूं इस देश में उत्पादन नहीं होता था, गेहूं के लिए कहा जाता था कि ये त्योहारों के रूप में गेहूं खाने को किसानों को मिलता था, किसी के घर में मेहमान आते थे तो उसको गेहूं की रोटी खिलाई जाती थी, उसके अलावा गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। पर वर्तमान में खाद्यान्न भी बढ़ा है और उत्पादन में निश्चित रूप से बढ़ी है। इसके लिए मैं पूरे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो उसकी प्रशंसा मैं करना चाहता हूँ। पर जिस प्रकार से इसका दुष्प्रभाव बढ़ा है, आज वर्तमान में जो देश की जनता जितनी डिजीज है, जितनी बीमारियां हैं, वास्तव में आज हम किस प्रकार की खाद्यान्न खा रहे हैं, किस प्रकार उसके उपयोग में हम ले रहे हैं, वो कीटनाशक का उपयोग किसान ले रहा है, भले किसान को खुद को भी पता है कि मैं आज कितना दुरुपयोग कर रहा हूँ, कितना कीटनाशक उसमें डाल रहा हूँ, कितना दवाई स्प्रे उसमें कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो किसान उसका उपयोग करता है। इसीलिए आज कैंसर जैसी एक महामारी जो बड़ी है वास्तव में, वह वास्तव में एक चिंता का विषय है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, चूँकि मैं खुद किसान हूँ, धीरे धीरे जैविक खेती पे विशेष रूप से मंत्री महोदय ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको प्रैक्टिकल में कह रहा हूँ, मैं पूरा खुद के लिए कह रहा हूँ, मैंने पहली बार सभापति महोदय जब कभी चने की फसल होती थी और खरीफ में जब सोयाबीन की फसल होती है तो उसमें कीटनाशक का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक का जब एक बार स्प्रे होता है तो एक स्प्रे में वो फसल पूरी निश्चित रूप से पक जाती थी, फसल तैयार हो जाती थी। पहली बार मैंने मंत्री महोदय जैविक के रूप में कीटनाशक की जगह जैविक रसायन दवा का उपयोग किया और वास्तव में बिल्कुल कीट का प्रकोप बिल्कुल नहीं रहा। तो धीरे धीरे इस प्रकार से अपने भी जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनमें जैविक खेती के लिए धीरे धीरे अपन प्रोत्साहन करें, किसानों को प्रोत्साहन करें, उनको जानकारी दें। अब इससे जैसे मैं बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में मैंने करा, तो मैं बहुत सारे किसानों को भी कहता हूँ भाई आप उपयोग करो, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है, चाहे उस कीटनाशक का उपयोग अपन ने करा या जैविक के रूप में कीटनाशक का उपयोग करा, तो बहुत बड़ा अंतर उसमें नहीं है और लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। उससे नुकसान भी होता था, उसके लिए हम खुद कतराते थे क्योंकि उसका जो चारा होता था उसको अपन जानवरों को खिलाते थे और उस जानवरों से अपन जब गौ माता है या भैंस है जो भी है उसका दूध का भी अपन उपयोग करते हैं तो उससे भी कितना नुकसान वास्तव में होता है। तो धीरे धीरे वास्तव में उन किसानों को अपन को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे सरकार की तरफ से हर साल जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, धीरे धीरे सरकार को निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही किसानों को कम अच्छी पैदावार हो, उसकी लागत कम आए, कृषि की जो पैदावार हो उस पर लागत कम आए, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा सिंचाई के क्षेत्र में, सिंचाई क्योंकि खेती का मामला है, सिंचाई से जुड़ा हुआ मामला है, सिंचाई का रकबा बढ़े, चूँकि वर्तमान में बहुत सी जगह ऐसी स्थिति है किसान चाहते हुए भी सभापति महोदय वो सिंचित जमीन नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ उसका वाटर लेवल इतनी डाउन है कि वो
कितने प्रयास करे पर वो संभव नहीं हो पाता। कितनी डीलिंग कराए, होल कराए, हमारे जैसे खुद की खेती होती है उधर तो वहाँ पर 500-600 फीट पर होल किया जाता है। उसके बाद भी वो होल 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, उसके बाद वो बिल्कुल खराब हो जाता, मतलब खत्म हो जाता है। फिर दूसरा लगाएं, फिर उसके बाद तो खेती का खर्चा निश्चित रूप से बढ़ता है और उसमें मोटर होती है, वो बड़ी होती है, उस पर फिर बिजली का कनेक्शन होता है, वो बड़ा लेना पड़ता है। बिजली के कनेक्शन की स्थिति ये है कि वो कनेक्शन बड़े के रूप में आज कल कितना किस हिसाब से कृषि का कनेक्शन मिलता नहीं, और यदि किसान को कृषि का कनेक्शन नहीं मिले सभापति महोदय तो वो जनरेटर खेती जो उससे वो कर नहीं सकता। तो इस प्रकार खेती खर्चा कम हो। और किसानों के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ, किसानों को मात्र साल में 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ज़्यादा जनवरी 4 महीने किसानों को कृषि के लिए जरूरत पड़ती है किसानों को। तो कहीं न कहीं जैसे मध्य प्रदेश है, कहीं न कहीं इस प्रकार भी कृषि मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री से बात करिए, कहीं टेम्परेरी व्यवस्था किसानों को कहीं अस्थायी बिजली के कनेक्शन दे, ताकि कहीं न कहीं वो लागत कम हो, ताकि उसका लाभ उसको मिले। साथ ही हम बात करते हैं कि किसानों को भाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत बड़ा मार्जिन, पिछले बार जैसे चने की फसल थी, बाजार में 3800 रुपये का भाव और समर्थन मूल्य पिछले साल 4875 रुपये था, इस साल समर्थन मूल्य 5100 रुपये हुआ। इस बार तो फिर भी बराबर है, पर कहीं कहीं बहुत बड़ा जब अंतर होता है। और एमएसपी की अपन बात करें तो एमएसपी की व्यवस्था अपन बिठा नहीं पाते। समाप्त करें। जैसे पिछले अभी उपनेता जो बोल रहे थे कि सरकार, केंद्र सरकार के जो टारगेट तय किया गया उससे 50% टारगेट अपन अचीव कर पाए, उससे ज्यादा हम तोल नहीं पाए क्योंकि अपने पास संसाधन इतने नहीं है। और इस प्रकार की स्थिति है कि हम चाहते हुए, राजस्थान की सरकार चाहते हुए अपन उसको तुला नहीं पाते। कृपया समाप्त करें। मैं पशुपालन पे 1 मिनट बात करके पशुपालन में यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो जितनी भी पोस्ट है अपन नए उप केंद्र कम खोले, अस्पताल कर्मोन्नत कम करें, पर पोस्ट अपनी भरे निश्चित रूप से, ताकि पशुपालक, क्योंकि खेती से जुड़ा हुआ मामला पशुपालकों का है, खेती के साथ पशुपालक भी तैयार, वो पशुपालन अपने करेगा तो वो कहीं न कहीं डेयरी के रूप में, दूध के रूप में उसका कहीं न कहीं आय का साधन अर्जित होगा, तो उससे वास्तव में उसकी आय बढ़ेगी। समाप्त करें। आपने समय दिया सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत पद्माराम।